बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू वे ऑफ लर्निंग। आज स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर इस्लामाबाद पुलिस के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। खासकर इंग्लिश के कुछ ऐसे इंतहाई अहम टॉपिक और एमसीक्यूज इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे जिनको अगर आप लोग समझ जाते हैं तो आप लोगों के पेपर के अंदर इंशाल्लाह इसी तरह के जो है वो एमसीक्यूज आते हैं। और इस बात की आपको श्योरिटी भी देंगे, अगर आप लोगों के ये वाले कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं तो इंशाल्लाह आप लोगों का इंग्लिश का एक सिंगल एमसीक्यूज भी रॉन्ग नहीं होगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्टेड अवर टुडे वीडियो लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास शी, उसके बाद यहाँ पर है ब्लैंक है। ठीक है, प्लेइंग द पाइनो सिंस ही वाज 5 ईयर ओल्ड, यानी वो क्या कर रही है, वो 5 साल से पियानो खेल रही है। जिस वक्त वो तब से पियानो खेल रही जब वो कितने साल की थी, 5 साल की थी। ठीक है, कितने ईयर की थी, 5 ईयर की थी। अब यहाँ पर हमने एक चीज़ देखनी है। अब हमने यहाँ पर ये देखना है, यहाँ पर इज लगेगा, हैज़ बिन लगेगा, वाज लगेगा, हेड लगेगा। अब हमें हमेशा इस चीज़ की समझ नहीं आती, तो यहाँ पर हमने क्या चीज़ लगानी है। तो याद रखें, इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं और कुछ मेन पॉइंट हैं जो अभी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। बस आप लोगों ने इनको अपने जहन में बिठा लेना है। इंशाल्लाह आप लोगों का सारे का सारा जो आप लोगों का ये वाला पेपर है, आप लोगों का जो एग्ज़ाम है, इंशाल्लाह इंग्लिश वाला खासकर पार्ट आप लोगों का अच्छे नंबरों से क्लियर हो जाएगा। अब जब भी कभी बात होगी कोई ऐसा एक्शन जो पास्ट से, ठीक है, जो पास्ट से चलता आ रहा हो और अभी तक कंटिन्यू हो, ठीक है, जो पास्ट से चलता आ रहा हो और अभी तक कंटिन्यू हो, उसके लिए हम ऑलवेज क्या यूज़ करेंगे, हैज़ या हैव का इस्तेमाल करेंगे, प्लस बीन का हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। और साथ ऑलवेज वर्ब की जो है वो कंटिन्यू फॉर्म लगती है, जिसमें साथ आईएनजी का ऑलवेज इजाफा होता है। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है। जब भी कोई काम पास्ट से यानी माजी से होता हुआ आ रहा हो और अभी तक कंटिन्यू हो, जिस तरह यहाँ पर है ना, वो तब से जो है वो पियानो खेल रही जब वो 5 साल की थी, यानी 5 साल से खेल रही थी, 5 साल से लेकर अभी तक वो खेल रही है। इसका मतलब ये कि हमारे पास ये एक ऐसा एक्शन है जो पास्ट से शुरू हो रहा है और अभी तक कंटिन्यू में, यानी अभी जो प्रेजेंट हाल के अंदर क्या है वो कंटिन्यू है। सो इस तरह का जब भी हमारे पास कोई भी सेंटेंस आएगा उसके अंदर हमने क्या यूज़ करना है, हैव या हैज़ बीन का इस्तेमाल करना है। प्लस उसमें ऑलवेज ये जो वर्ब होगा ना, वर्ब की ये कंटिन्यू फॉर्म होगी, आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब यहाँ पर यूज़ होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको नजर आ रहा है ना, प्लेइंग आईएनजी। आईएनजी का मतलब ये होता है कि कोई भी जो काम अभी मौजूदा कंटिन्यू हो उसके लिए हम ऑलवेज वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ करेंगे। तो इसका ये मतलब हुआ ये काम है जो पास से अभी तक जो प्रेजेंट में कंटिन्यू है, तो उसके लिए हमने ऑलवेज क्या यूज़ करना है, हैज़ या हैव बीन का इस्तेमाल करना है। आई होप कि आपका ये वाला कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों में से कोई भी स्टूडेंट टेस्ट की तैयारी करना चाह रहा हो, विद इन टाइम इंशाल्लाह आपको कंप्लीट तैयारी करवाएंगे और गारंटेड प्रिपरेशंस करवाएंगे। सो आप लोग हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर हमसे रब्ता कर सकते हैं टेस्ट प्रिपरेशन पर्पज़ के लिए। तो ये पेड प्रिपरेशन होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है दे, उसके अलावा यहाँ पर नीचे लिखा हुआ ब्लैंक, फिनिश देयर होमवर्क बाय द टाइम वी अराइव, यानी जिस वक्त हम वहाँ पर पहुँचे वो अपना काम मुकम्मल कर चुके थे। अब यहाँ पर है क्या, अब यहाँ पर ये देखें, सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास क्या लगेगा और क्यों लगेगा, हैज़ लगेगा, हेड लगेगा, वर लगेगा, आर लगेगा। एक्सप्लेनेशन के अंदर अगर हम आते हैं, द होम वर्क वाज कम्प्लीटेड बिफोर अनदर पास्ट एक्शन, यानी एक जो है वो पास्ट एक्शन से, यानी वी अराइव, यानी हम जिस वक्त पहुंचे तो वो अपना काम मुकम्मल कर चुके थे। दोनों यहाँ पर पास्ट एक्शन है ना, जो पहले वाला पास्ट एक्शन है, पहले वाला पास्ट एक्शन से पहले यहाँ पर जो है वो जिस वक्त बात हो रही है वी अराइव, यानी उससे पहले काम हमारा मुकम्मल हो चुका था। ठीक है, फॉर एन एक्शन कंप्लीटेड अनदर पास्ट इवेंट, यानी एक पास्ट इवेंट से पहले एक जो है वो फंक्शन अगर ख़त्म हो चुका हो तो उसके लिए हम ऑलवेज क्या यूज़ करेंगे, पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, हेड या पास्ट पार्टिसिपल उसके साथ इस्तेमाल करेंगे। सो दे हैड फिनिश देयर होमवर्क एट द टाइम वी अराइव्ड। सो हमारे पास यहाँ पर क्या लग जाएगा, हेड लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की जानब जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है आई, उसके बाद ब्लैंक है, दिस बुक 3 टाइम। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, रीड लग जाएगा, एम रीडिंग लग जाएगा, हैव रीड लग जाएगा, हैज़ रीड लग जाएगा। तो यहाँ पर हैव रीड लगेगा, तो यहाँ पर ये क्यों लगेगा, देखिए यहाँ पर से एक्सप्लेनेशन के अंदर आते हैं। द सेंटेंस डिस्क्राइब एन एक्सपीरियंस दैट हैज़ हैपन सेवरल टाइम अप टू द प्रेजेंट, यानी वो प्रेजेंट तक, मौजूदा टाइम तक कई बार जो है वो क्या कर चुका है, कंप्लीट कर चुका है। सो हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, वी यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट। तो हम यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, जो कि हमारे पास क्या हो जाएगा, हैव बीन हो जाएगा। ठीक है, सॉरी हैव रीड। अच्छा, इसके लिए मैं लास्ट के अंदर कुछ मैंने यहाँ पर जो है वो इंपॉर्टेंट चीज़ें भी आप लोगों के साथ लिखी हैं, इंपॉर्टेंट रूल्स हैं कुछ ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप लोग इनको समझ जाते हैं तो ये देखें, इसमें ये चीज़ है कि हमने प्रेजेंट सिंपल कब इस्तेमाल करना है, हमने तब इस्तेमाल करना है यूज़ फॉर हैबिट्स, जब भी यहाँ पर कोई भी हैबिट्स की बात आएगी,
कोई भी रूटीन की बात आएगी, कोई भी जनरल फैक्ट की बात आएगी, तो हम ऑलवेज किसका इस्तेमाल करेंगे, प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल करेंगे। ही प्ले क्रिकेट एवरी संडे, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया, प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल किया। प्रेजेंट कंटिन्यू का इस्तेमाल हम कब करेंगे, जब हमने कोई भी एक्शन जो है वो हैपनिंग नाउ, अभी जो है वो करंटली कोई भी एक्शन चल रहा हो, तो उसके लिए हमने क्या यूज़ करना है, प्रेजेंट कंटिन्यू का इस्तेमाल करना है। थर्ड हमारे पास है प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट का हमने इस्तेमाल कब करना है, यूज्ड ए कंप्लीट एक्शन कनेक्टेड विद द प्रेजेंट, यानी कोई भी जो एक्शन है वो कंप्लीट हो चुका हो लेकिन मौजूदा टाइम के अंदर, ठीक है। अभी जो है वो एक्शन कनेक्टेड विद द प्रेजेंट, मौजूदा टाइम के साथ वो कनेक्ट हो और कंप्लीट हो चुका हो, उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो उसके अलावा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू का हम इस्तेमाल कब करेंगे, यूज फॉर एन एक्शन दैट स्टार्ट इन द पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यू, यानी प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल हम तब करेंगे जो हमने अभी हम एमसीक्यूज नंबर 1 में किया था, यानी कोई भी काम जो है वो पास्ट से कंटिन्यू हो, ठीक है, और जो है वो सॉरी पास्ट से कंटिन्यू हो और प्रेजेंट के अंदर भी वो चल रहा हो, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू का इस्तेमाल करेंगे। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं, साथ साथ फिर इनको भी हम 1 बाई 1 करके डिस्कस करते जाते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन, कह रहा है कि जिस वक्त हम स्टेशन के ऊपर पहुंचे तो ट्रेन क्या हो चुकी थी, हैड लेफ्ट, यहाँ पर क्या लगेगा, लीव, हैज़ लेफ्ट, हेड लेफ्ट इज लिविंग, तो यहाँ पर हमारे पास क्या लग जाएगा, हमारे पास लग जाएगा हेड लिफ्ट लग जाएगा। द ट्रेन लिफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन, द टू इवेंट हैपन इन द पास्ट, यानी जो दोनों के दोनों इवेंट्स हैं वो कहाँ पर हैपन हो रहे हैं, वो पास्ट के अंदर, जिस वक्त यानी वहाँ पर हम पहुँचे तो ट्रेन गुजर चुकी थी, पुरानी बात कर रहे हैं, जिस वक्त हम वहाँ पर स्टेशन पर पहुँचे तो ट्रेन गुजर चुकी थी, यानी हम हमारा वहाँ पर पहुँचने भी और ट्रेन का गुजर जाना भी दोनों पास्ट इवेंट्स की बातें हैं, ठीक है। द इवेंट हैपन इन द पास्ट, जब भी कोई भी इवेंट जो है वो पास्ट के अंदर हैपन हो वाक्य होंगे, हैपन होंगे, एंड द अर्लियर इवेंट टैक्स, एंड द अर्लियर इवेंट टैक्स पास्ट परफेक्ट, यानी कि जो अर्लियर इवेंट होंगे वो कहाँ पर वो किस फॉर्म के अंदर होंगे, वो पास्ट परफेक्ट फॉर्म के अंदर जो है वो वाक्य होंगे या रोनुमा होंगे। सो हमने यहाँ पर क्या किया, हेड लिफ्ट का हमने इस्तेमाल किया। नेक्स्ट उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 की जानब हम आते हैं। ही वॉज वॉचिंग टीवी व्हेन आई कॉल्ड हिम, ठीक है। वो टीवी देख रहे थे जिस वक्त मैंने उसको आवाज़ दी, यानी जिस वक्त मैंने उसको पुकारा, तो यहाँ पर क्या लगेगा, वाज वाचिंग। अब यहाँ पर क्यों लगेगा, एन एक्शन वाज इन प्रोग्रेस एट द पर्टिकुलर मोमेंट इन द पास्ट, यानी पास्ट के अंदर कोई भी जो एक्शन है वो क्या था जी, वो उस वक्त प्रोग्रेस के अंदर था। क्यों, वो उस वक्त क्या कर रहे थे, टीवी देख रहे थे। तो यहाँ पर हमने इसका हम तो यहाँ पर हमने किसका इस्तेमाल करना है, पास्ट कंटिन्यू का इस्तेमाल करना है, क्योंकि कंटिन्यू की बात हो रही है, कोई काम हम कर रहे थे वहाँ पर वो क्या कर रहे थे, टीवी देख रहे थे, तो कंटिन्यू की बात है। और कब की बात है, पास्ट की बात है, पुरानी बात है ना, जिस वक्त मैंने उसको आवाज़ की तो वो उस वक्त टीवी देख रहे थे, तो पास्ट की बात है। साथ फिर कंटिन्यू की बात है, कंटिन्यू की बात ये है कि वो जो वर्क था, वो काम था, वो टीवी देखना था उन लोगों का, वो प्रोग्रेस के अंदर था। सो देयर फॉर यूज पास्ट कंटिन्यूज, तो हम उसमें किसका इस्तेमाल करेंगे, पास्ट कंटिन्यू का इस्तेमाल करेंगे, जो कि हमारे पास सेंटेंस के अंदर कौन सा है, ही वॉज वॉचिंग टीवी व्हेन आई कॉल्ड हिम, ठीक है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, ही, उसके अलावा यहाँ पर ब्लैंक है, हेयर फॉर 2 हॉर्स, तो हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, ही वेट हेयर फॉर 2 हॉर्स, ही हैव बीन वेटिंग, ही वेटेड हेयर फॉर 2 हॉर्स, हेड वेटिंग। अब सबसे पहले हमने यहाँ पर सिचुएशंस देखनी, सिचुएशंस क्या है, क्या यहाँ पर जो किसी एक्शन को पास्ट के अंदर इंडिकेट किया जा रहा है या उसको जो है वो पास्ट कंटिन्यू के अंदर जो है वो किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पर हम इसके एक्सप्लेनेशन के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास हम देखेंगे फॉर टू होर, ये इंडिकेट कर रहे हैं एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट, यानी कि एक एक्शन है जो कि पास्ट से स्टार्ट हो रहा है। जाहिर सी बात है, 2 घंटे पुराने 2 घंटों की बात है ना, वो 2 घंटे से इंतजार जो है वो 2 घंटे से यहाँ पर इंतज़ार कर रहा है, यानी पास्ट। सबसे पहले तो यहाँ पर ये बात हो चुकी है, यहाँ पर ये जो सेंटेंस है किस में है, पास्ट के अंदर था, ठीक है। पास्ट के अंदर से कोई एक्शन शो हो रहा है और फिर क्या हो रहा है, एंड कंटिन्यू अनटिल नाउ, और अभी तक क्या है, अभी तक वो क्या जारी है, यानी 2 घंटे से यहाँ पर है मुसलसल। उसका मतलब ये हो कि हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू का इस्तेमाल करेंगे, किसका, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू का। कोई, क्योंकि कोई भी हमारे पास ये वाला जो हमारे पास काम है ये जो है वो पास्ट के अंदर स्टार्ट है और प्रेजेंट के अंदर अभी तक वो क्या है, इन प्रोग्रेस है। सो हम यहाँ पर किसका इस्तेमाल करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू का इस्तेमाल करेंगे। सो हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू के क्या होता है, हैज़ बीन वेटिंग। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ही हैज़ बीन वेटिंग हेयर फॉर 2 हॉर, ठीक है, यानी वो 2 घंटे से यहाँ पर इंतज़ार कर रहा है, सॉरी था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट्स, शी, उसके बाद यहाँ पर ब्लैंक है, हर वर्क बिफोर शी वेंट होम। अब यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर क्या लगेगा, शी फिनिश लगेगा,
हैज़ फिनिश लगेगा, हैड फिनिश लगेगा, इस फिनिशिंग लग जाएगा या हेड फिनिश लग जाएगा। ही हैज़ फिनिश्ड हर वर्क बिफोर शी वेंट होम, यानी वो घर को जाने से पहले उसने अपना काम मुकम्मल कर लिया था। अब यहाँ पर फिनिशिंग द वर्क हैपन बिफोर अनदर पास्ट एक्शन, यानी एक पास्ट एक्शन से पहले दूसरा पास्ट एक्शन ऑलरेडी यहाँ पर क्या हो चुका है, डन हो चुका है। सो वेंट होम, यानी घर को जाने से पहले उसने अपना काम कंप्लीट कर लिया। सो इसका मतलब ये हुआ एक पास्ट एक्शन है, उस पास्ट एक्शन से पहले यानी घर जाने से पहले, ये वाला जो पास्ट एक्शन है घर जाना, अब घर जाने से पहले भी वो उसने क्या कर लिया, अपना काम मुकम्मल कर लिया। ठीक है, सो हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू का हम इस्तेमाल करेंगे। सो हमारे पास यहाँ पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू कौन सा है, शी हैड फिनिश्ड हर वर्क बिफोर शी वेंट होम। ठीक है, यानी घर जाने से पहले उसने अपना काम मुकम्मल कर लिया था। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास हमने किसका इस्तेमाल किया, हमने यहाँ पर शी हैड फिनिश का इस्तेमाल किया, क्यों, जो कि हमारे पास क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू है, सॉरी पास्ट परफेक्ट का यहाँ पर टेंस है, कंटिन्यू नहीं है। ठीक है, पास्ट परफेक्ट है, कंटिन्यू होता है आईएनजी फॉर्म वाली यहाँ पर यूज़ होती है ना, तो पास्ट परफेक्ट का यहाँ पर हमने इस्तेमाल किया। आई होप स्टूडेंट आपको यहाँ तक समझ आ चुकी होगी। यहाँ से आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम डिस्कस करते हैं।